नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करूंगा। और इस विशेष प्रोग्राम में मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है उसको भी कवर करेंगे। और साथ में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आपको साथ में मैं जैसे क्वेश्चन बोलूंगा उसके साथ ही आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और पहली हमारी जो खबर है वो क्या है, देखिए पहली खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश फर्स्ट डॉग पार्क टू कम अप इन नोएडा। कहां पर? नोएडा में। क्या चीज है? पहला डॉग पार्क। डॉग पार्क याद रखिएगा, डॉग पार्क है ना। अभी याद कर लीजिए सारी न्यूज, देखिए बाद में है ना अलग से समय नहीं मिलेगा। और फोटो भी देखिए, लाजवाब फोटो लगी हुई है ना, चश्मा पहने हुए डॉग। तो यानी कि यहाँ पर क्या है कि सिर्फ इंसानों के राइट्स की नहीं, भारत में क्या है या उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं कि एनिमल्स के राइट्स की भी बात होती है, जहां पर एनिमल्स का ध्यान रखने के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ठीक है। पूरी खबर देख लेते हैं क्या है। और पूरी खबर है कि उत्तर प्रदेश का फर्स्ट डॉग पार्क है जो वो नोएडा में बन रहा है, ये याद रखना है एक चीज। और दूसरी चीज क्या है, कौन ऑपरेट कर रहा है इसको? नोएडा की अथॉरिटी है जो वो ऑपरेट करेगी। और इंडिया का अगर हम पहले करें, देखिए फैक्ट क्या याद रखना है। अगर यूपी का पूछ ले तो नोएडा, ठीक है, नोएडा। अगर मान लो इंडिया का पूछ लें तो इंडिया में है हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया का अगर पूछ लें तो चंडीगढ़, ठीक है, नॉर्थ इंडिया क्या? चंडीगढ़। अब ये अपने आप में एक अनोखी खबर है, ठीक है। मतलब ये ऐसी खबर नहीं है जो कॉमन है, बार बार आ रही हो आपके सामने, क्योंकि ये अनोखी खबर है। तो तीन फैक्ट जो मैंने आपको बताया तीनों आपको याद रखने होंगे। इंडिया का पूछ लें हैदराबाद, नॉर्थ इंडिया का पूछ लें चंडीगढ़, यूपी का पूछ लें तो नोएडा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और ये पूरे पूरे चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको कुछ गोरखपुर के बारे में भी जानना चाहिए। क्योंकि खबर है कि इंडिया की जो लार्जेस्ट स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है, आध्यात्मिक लाइब्रेरी है, वो कहां पर बनेगी? वो आपकी गोरखपुर में बनने जा रही है, ठीक है। और लाइब्रेरी शिक्षा के से संबंधित चीज है, इसलिए आपको गोरखपुर से जुड़े इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए, ठीक है। चलते हैं, देखिए क्या है। पहले खबर के बारे में समझ लेते हैं, फिर गोरखपुर के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परमिशन दे दी है कि भारत की जो सबसे बड़ी स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है, जो आध्यात्मिक लाइब्रेरी है, वो कहां बनेगी? गोरखपुर में बनेगी। और यहां पर आपको दोनों, एक आपकी जो हार्ड कॉपी होती है वैसी किताबें और डिजिटल फॉर्म में, है ना। अगर कोई बुक आपको डिजिटल फॉर्म में पढ़नी है तो डिजिटल वर्जन भी उसका आपको मौजूद कराएगी कौन? गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। While the largest library in उत्तर प्रदेश इज द इलाहाबाद पब्लिक। अब क्योंकि लाइब्रेरी की बात हो रही है तो ये भी तो बोल सकते हैं ना, मान लीजिए स्टेटमेंट गलत करने के लिए उन्होंने प्री में बनाया तो उन्होंने यहाँ पर क्या इलाहाबाद वाला लिख दिया, ठीक है। जबकि अभी हम गोरखपुर वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना होगा कि अगर लार्जेस्ट की बात करें कि उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट कौन लाइब्रेरी की अगर बात करते हैं तो कौन सी है? इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, भारत की जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ है? वो आपका कोलकाता में है, जो कि 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था अंडर द इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948, ठीक है, 1948 में हुआ था, ये याद रखना। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कौन सा हुआ था? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इनकेस उत्तर प्रदेश के बारे में बोले कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जो वो कहाँ पर है, तो वो है आपकी इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। अभी जो स्पिरिचुअल लाइब्रेरी है वो इंडिया की सबसे बड़ी कहाँ बनने वाली है? वो आपकी गोरखपुर में बनने वाली है, ठीक। ये तीनों चीजें याद रखना। इसके अलावा थोड़ा सा गोरखपुर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। देखिए गोरखपुर की अगर आप बात करेंगे तो 6th सेंचुरी बीसी में गोरखपुर जो था वो कौशल, ठीक है, कौशल आपका जो महाजनपद आपको पता है ना कितने हैं? महाजनपद है 16, ठीक है, टोटल 16 महाजनपद है, जिसमें से कौशल महाजनपद है जो वहां से गोरखपुर है जो उसका हिस्सा हुआ करता था। अब अगर कौशल की बात चली है तो कौशल के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौशल की जो नॉर्दर्न कैपिटल थी, उत्तरी जो कैपिटल थी, ठीक है, राजधानी थी, उत्तरी राजधानी, वो क्या थी? वो थी श्रावस्ती। और जबकि सदर्न कैपिटल की अगर हम बात करें, सदर्न कैपिटल दक्षिणी राजधानी की बात करें तो वो थी आपकी कुशावती, ठीक। श्रावस्ती आपने पहले भी सुना है, श्रावस्ती बहुत फेमस है। बुद्धा से इसके लिंक पाए जाते हैं। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि बुद्ध के श्रावस्ती से क्या लिंक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोरखपुर डिवीजन गौतम बुद्ध अटेन द महापरिनिर्वाण। ये मैं श्रावस्ती के बारे में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, श्रावस्ती का तो आप ही को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा मैं कुशीनगर के बारे में बोल रहा हूं, जहां पे गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था।
महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? देखो, दो चीजें हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, जैनिज्म में अलग है, बुद्धिज्म में अलग है। अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो बुद्धिज्म में निर्वाण अलग है और महापरिनिर्वाण अलग है। निर्वाण की जब बात करते हैं तो वहां पर अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं, ठीक है, जो कि बोधगया में हुआ था। और महापरिनिर्वाण की बात करते हैं जब, तो महापरिनिर्वाण है मतलब कि जब उनको मृत्यु से संबंधित है यहाँ पर, ठीक है, जब उन्होंने मृत्यु को पाया था, तो वो चीज कहां पर? कुशीनगर में हुई थी, उनकी मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण को पाया था उन्होंने कब? 483 बीसी में। उसके अलावा जो बुद्धिस्ट म्यूजियम है वो एस्टेब्लिश हुआ 1987 में गोरखपुर में। ये फैक्ट भी याद रख लीजिए, ठीक है। गोरखपुर के बारे में एक संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर आज मिल जाएगी। और देखिए, चौरी चौरा बहुत ही फेमस। चौरी चौरा किस लिए फेमस है? 4 फरवरी 2022 को चौरी चौरा जो हुआ, जो कांड हुआ था, तो चौरी चौरा कांड के बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जो पहले से गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था, और वो वहां पर चौरी चौरा की घटना की वजह से उसको बंद कर दिया गया था, उसको रोक दिया गया था, ठीक है। कई बार सवाल उठे गांधी जी के ऊपर कि एक छोटी सी जगह में ये क्योंकि पूरे भारत में चलने वाला आंदोलन था, और एक छोटी सी जगह पर इस तरह का कोई हिंसक घटना हुई और आपने पूरा आंदोलन बंद कर दिया, तो उस पर गांधी जी ने बहुत सही जवाब दिया। और कह सकते हैं आप कि उनका जो जवाब था वो ये था कि हमने यहाँ पर हम किसी भी तरह की हिंसा को प्रमोट नहीं कर सकते, और अगर इसको हमने इग्नोर किया तो पता नहीं चलेगा कि कब यह आंदोलन हिंसक आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और डेट आप याद रखिएगा। बारदोली में इन्होंने इस चीज को, मीटिंग में हुई बारदोली में, और इन्होंने खारिज कर दिया कि अब नहीं होगा, और ये बारदोली की 1922 वाली, तो ये आपको याद ही रहेगा, क्योंकि ये डेट तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में डायरेक्ट यूपीपीसीएस कई बार पूछ चुका है, 4 फरवरी 2022, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और आपके राजेंद्र नाथ लहड़ी, ठाकुर रोशन, ये हैं जो काकोरी डकैती से इन्वॉल्व थे। काकोरी डकैती, काकोरी इंसिडेंट है जो, वो कब हुआ? 1925 में, ठीक है, 9 अगस्त 1925 में। और इनमें से जो राम प्रसाद बिस्मिल है, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा जो है वो गोरखपुर में मिली थी। गोरखपुर जेल में उनको फांसी के फंदे से लटकाया गया था। कब? 1927 में, ठीक है। और यहां पर आपको गीता प्रेस का नाम आपने अक्सर सुना होगा। श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, ये सारी जो बुक्स है गीता प्रेस से लिखी हुई, एक अपने आप में वो ऑथेंटिक सोर्स है। अगर कहेंगे कि किसी स्पिरिचुअल बुक के बारे में अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स की अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में गीता प्रेस का नाम प्रख्यात है, ठीक है। तो गीता प्रेस है जो, उसको 100 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है। 100 साल पूरे हो गए हैं, मतलब 2023, 14 मई 2023 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, उसमें जो रोइंग है, ठीक है, रोइंग कंपटीशन है, वो पहली बार गोरखपुर में ही ऑर्गेनाइज किया गया। तो इतनी घटनाएं, मतलब हमने महाजनपद काल से लेकर के अब तक की सारी चीजों को, गोरखपुर से संबंधित जो भी वहां पर घटनाएं हैं वो हमने कवर की हैं मोटा मोटी, मतलब वो सारी चीजें जो पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं जो कि हमारे बैच 5 से संबंधित है। ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, और 9 जून से इस बैच है जो, इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये P2I बैच है। P2I का मतलब प्री, मेंस और इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन, 2 साल की प्रिपरेशन है। इसमें बहुत से फीचर्स हैं, मेंटोरशिप की सुविधा है, आप आंसर राइटिंग फैसिलिटी आपको दी जाएगी, आपको डेली लाइव क्लासेस होंगी, मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें। और ये 2 साल का अपने आप में कंप्लीट बैच है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक स्टडी IQ आपकी पूरी जिम्मेदारी इसमें लेता है। 2 साल तक की पूरी जिम्मेदारी स्टडी IQ लेता है, ठीक है। इस बैच की फीस की बात करता हूं तो 70,000 है वैसे तो, लेकिन अगर आप मेरा कोड OMLIVE इस्तेमाल करेंगे तो 32,999 में ये मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द आप इसको परचेज कीजिए, क्योंकि जब आप हमारे साथ बैच में जुड़ जाते हैं तो क्या है कि प्रिपरेशन कराने का जो अंदाज होता है, जो तरीका होता है, वो क्या है, एक सिस्टमेटिक बन जाता है ना। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन है जो, वो ऐसे नहीं कराई जा सकती कि आज मैं आया, आज मैंने ये लेक्चर ले लिया, कल मैंने दूसरा ले लिया। नहीं, एक सिस्टम में होना चाहिए, जिसमें आप प्रोस्पेक्टस अगर इस बैच का देखेंगे तो उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि इस डेट से इस डेट तक ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो 1 साल में हम पूरा सब्जेक्ट जो यूपीएससी का सिलेबस है, जिसमें कि यूपीपीसीएस को भी ध्यान में रखा गया है, तो वो चीजें भी हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो सारी चीजें हैं जो, वो हम 1 साल के अंदर आपको इसमें कवर करवा देंगे, जिसमें आपकी प्री की और मेंस की पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आप प्री निकालते हैं तो हम आपको स्टडी IQ आपको यहां बुला करके
पूरे मेंस की तैयारी अपने साथ, जिसमें रहने खाने की सारी सुविधाएं स्टडी IQ आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलिए इस बैच को आप परचेज करेंगे क्योंकि 32,999 में ये P2I जो कि 2 साल का बैच है। आप कई बार होता है कि आप अलग अलग कई सारे बैच लेते हैं, यहाँ पर क्या है, वन स्टॉप सेंटर हो जाएगा आपके लिए, तो आप इसको लीजिए। और अगर आप मेरा कोड होम लाइव का इस्तेमाल करेंगे तो मुझसे पर्सनली भी आपको गाइडेंस इसमें दी जाएगी। मैं टेलीग्राम के माध्यम से आपके साथ जुड़ा रहूंगा, जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करता रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली जो खबर है वो क्या है, G20 मीटिंग टू बी हेल्ड इन बनारस। G20 की मीटिंग है जो वो बनारस में होनी है इन द सेकेंड वीक ऑफ जून के सेकेंड वीक में। ठीक, तो इसकी देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, अपने आप में एक थीम है। ठीक है, यहाँ की थीम रखी गई है इस बार की, क्या, वसुधैव कुटुंबकम। देख लेते हैं वसुधैव कुटुंबकम को। 2000 G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर है जो, उन्होंने मीट किया अगेन इन बनारस फ्रॉम 11 से 13 जून तक। ठीक, तो डेट याद नहीं रखनी है, बस आपको इतना याद रखना है कि बनारस में होने वाली है G20 की मीटिंग। तो ये जो टोटल ऑफ द 11 G20 मीटिंग्स विल बी हेल्ड इन 4 सिटीज ऑफ यूपी। कौन कौन से हैं वो 4 शहर, जहां पे यूपी के 4 शहर जहां G20 की, क्योंकि आपको पता है ना G20 की मीटिंग अलग अलग जगहों पर होती है। ठीक, हो रही है। तो ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, आगरा और बनारस, ये 4 हैं उत्तर प्रदेश के, जहां पर ये मीटिंग्स हैं जो वो होंगी। ठीक है, उसके अलावा अर्लियर द अप्रैल द फर्स्ट ऑफ द एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप G20 मीटिंग वाज हेल्ड इन काशी। ठीक है, एग्रीकल्चर वर्किंग का G20 का जो ग्रुप था वो, और वहां की मीटिंग कहाँ हुई है, काशी में। तो ओवरऑल आपको किसको याद रखना है, बनारस को ही याद रखना है। और 4 ये शहर याद रखने हैं, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और बनारस। ठीक, चलिए थोड़ा सा G20 के बारे में देख लेते हैं। इंडिया की जो G20 की मीटिंग है जो, वो G20 लीडर्स ने फर्स्ट टाइम 2023 में यहाँ पर होने वाली है। इससे पहले कहाँ, इंडोनेशिया में हुई थी। और थीम की अगर हम बात करेंगे तो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, ये वन अर्थ वन, ये थीम जरूर याद रखना। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक, क्लोजली टाइज विद द लाइफ। लाइफ का मतलब हुआ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मतलब वातावरण को भी यहाँ पर ध्यान रखना। मतलब मेन थीम यहाँ पर किस चीज पर फोकस करेगी, एनवायरनमेंट के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंडिया विल होस्ट 200 मीटिंग्स इन द 50 सिटीज अक्रॉस द 32 डिफरेंट वर्क स्ट्रीम्स। ठीक, तो वो ये फैक्ट है जो आपकी जानकारी के लिए हो सकता है, लेकिन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक तो ये थीम वाला पॉइंट याद रखना है, अभी कहाँ हो रही है वो याद रखना है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट है कि भाई 2024 में G20 की को कौन होस्ट करेगा, ब्राजील करेगा। ठीक है, जैसे 23 में भारत कर रहा है, वैसे 24 में ब्राजील करेगा और 25 में साउथ अफ्रीका करेगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है, याद रख लेना। इसके अलावा ये आप कुछ देख रहे हैं फोटो, ये G20 मेंबर्स हैं, इसमें 19 मेंबर्स प्लस, जैसा G20 ग्रुप ऑफ 20 है ना, तो 19 मेंबर्स प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ये ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि गाजियाबाद में रैंक है क्या, फर्स्ट रैंक है किसमें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए हम पहले भी 2-3 बार इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, आपको कचरा है जो, उसका सही प्रबंधन जो है उसके लिए है ये, कचरे के सही प्रबंधन के, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, नाम से ही सारी चीजें क्लियर है यहाँ पर। और देख लेते हैं खबर को कि स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज की है रैंकिंग किस चीज की, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो किस चीज पर फोकस करेगा, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, जिस पर हमने अभी बात की। इसके अलावा ये इट हैज बीन रिलीज्ड आफ्टर एग्जामिनिंग द वर्क बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एग्जामिन किया, उसके बाद ही इसको लागू किया गया। और गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहली प्लेस मिली है, ये है पॉइंट जो आपको याद रखना है। दूसरा, वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दूसरी प्लेस मिली है स्टेट में। ठीक, तो पहले नंबर पे आपका गाजियाबाद, दूसरे नंबर पे बनारस, याद कर लीजिए इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं साथ में मेरे। बताइए, उत्तर प्रदेश फर्स्ट डॉग पार्क, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला डॉग पार्क निम्नलिखित में से किस शहर में बनाया जा रहा है, कानपुर में, नोएडा में, अयोध्या में या प्रयागराज में, जल्दी बताइए इसका आंसर। अगला देखिए, और इंडियाज लार्जेस्ट स्पिरिचुअल लाइब्रेरी, भारत की सबसे बड़ी आध्यात्मिक लाइब्रेरी का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा, गोरखपुर में, अयोध्या में, बनारस में या प्रयागराज में, जल्दी बताइए। और अगला देखिए, अगला आपको क्या है, क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, इसका आंसर कमेंट करना है, उसके बाद आगे प्ले करना है। ठीक, ये प्रोसेस फॉलो करेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, सही वाला आपको इसमें बताना है।
देखिए क्या है, द G20 इज एन इंटरनेशनल ग्रुपिंग, ये एक अंतरराष्ट्रीय ग्रुपिंग है दैट वाज इनिशियली फाउंड इन 1999 आफ्टर द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। G20 है जो एक अंतरराष्ट्रीय समूह है जिसे शुरू में एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में स्थापित किया गया था। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, G20 का स्थायी सचिवालय कहां, बाली इंडोनेशिया में स्थित है। इसके अलावा तीसरा देख लीजिए कि G20 सामान्य ढांचा पेरिस क्लब के साथ 2020 द्वारा समर्थित एक पहल है। ठीक है, मतलब G20 कॉमन फ्रेमवर्क इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स बाय G20 टुगेदर विद द पेरिस क्लब। तो इसको आप बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में RRR के तहत नगर निगमों में राज्य सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा नगर निगम पहले स्थान पर रहा? पहले स्थान पर कौन सा रहा, जल्दी बताइए। गाजियाबाद, अयोध्या, बनारस या प्रयागराज, कौन सा रहा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए मान लीजिए, तो उस केस में आपको ओम द्विवेदी स्टडी IQ इस चैनल से पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मुझे पर्सनली कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो @omdvedi007 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपना सजेशन दे सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।